ऑटिज्म में बहुत बार बच्चे किसी भी सिचुएशन में एकदम से हाइपर हो जाते हैं या फिर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करते हैं। बच्चे स्क्रीम करते हैं, शाउट करते हैं या सेल्फ स्टीमिंग बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, ऑटिज्म में अडल्ट्स भी बहुत बार इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, जिसे हैंडल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन पेरेंट्स को भी इस बिहेवियर को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस तरह के बिहेवियर को हम मेल्टडाउन बोलते हैं और आज की वीडियो में हम मेल्टडाउन्स के बारे में ही बात करेंगे। हेलो डियर पेरेंट्स, मैं हूं प्रियंका गुप्ता, स्पेशल एजुकेटर एंड फाउंडर ऑफ हिमांश चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर करनाल। सबसे पहले मेल्टडाउन्स होते क्या हैं? जब भी बच्चे किसी भी ओवरवेलमिंग सिचुएशन में, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसको हैंडल करना उनके लिए मुश्किल होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना उनके लिए मुश्किल होता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना उनके लिए मुश्किल होता है, उस सिचुएशन से कॉप अप करने के लिए जिस तरह का बिहेवियर वो शो करते हैं उसे हम मेल्टडाउन कहते हैं। इस बिहेवियर को कंट्रोल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बच्चे इसमें किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं? बच्चे शाउट कर सकते हैं, स्क्रीम कर सकते हैं, बाइट करते हैं, हिट करते हैं। बहुत बार बच्चे सेल्फ स्टीमिंग बिहेवियर भी स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें बच्चे हैंड फ्लैपिंग करना स्टार्ट करते हैं या साउंड्स निकालना, इस तरह के साउंड को निकालना। बहुत बार बच्चे विजुअली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और उस सिचुएशन से कट आउट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के बिहेवियर को हम मेल्टडाउन बोलते हैं। और बच्चे इस बिहेवियर को क्यों करते हैं या इस बिहेवियर में और टेंट्रम्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। मेल्टडाउन्स और टेंट्रम्स में क्या डिफरेंस है? बहुत बार पेरेंट्स मेल्टडाउन्स और टेंट्रम्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। टेंट्रम्स जब भी बच्चा शो करता है, बच्चे की कोई नीड है, बच्चे का कोई मोटिव है, बच्चे की कोई इंटेंशन है। बच्चा कोई चीज़ चाहता है, बच्चा कुछ और नहीं तो शायद आपकी अटेंशन चाहता है, जिसकी वजह से वो इनअप्रोप्रिएट या इंटेंस बिहेवियर शो करता है। टेंट्रम्स में भी बच्चे शाउट करते हैं, स्क्रीम करते हैं, हिट करते हैं, हेड बैंग करते हैं। स्टिमिंग बिहेवियर भी बहुत बार बच्चे शो करते हैं, बट उसमें बच्चे का कोई नीड होता है और जैसे ही वो नीड पूरा होता है बच्चे अपने बिहेवियर को काफ़ी कंट्रोल कर लेते हैं। पर मेल्टडाउन्स में ऐसा नहीं होता है। मेल्टडाउन जब भी होता है, बच्चा का कोई मोटिव नहीं होता, उसकी कोई नीड नहीं होती है। मेल्टडाउन में बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बच्चा अपने इमोशंस को कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ कॉप अप नहीं कर पाता है, इसलिए वो इस तरह का बिहेवियर शो करता है। और मेल्टडाउन में बच्चे का अपने बिहेवियर के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहता है। मेल्टडाउन्स में ऐसा नहीं होता है, बच्चे की कोई नीड नहीं है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है। इट इज़ दैट कि वो जो भी उसके आसपास की एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिल रही है वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, या वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो एंशियस हो रहा है और इस तरह से इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को शो कर रहा है। अब हम बात करेंगे मेल्टडाउन होते क्यों हैं। सबसे पहले ऑटिज्म में मेल्टडाउन्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत बार सेंसरी इश्यूज होते हैं, जिनकी वजह से मेल्टडाउन्स बहुत ही ज़्यादा कॉमनली अकर करते हैं। जब भी बच्चा किसी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर, सेंसरी इनपुट को लेकर हाइपर सेंसिटिव है या हाइपर सेंसिटिव है, तो उस वक्त उसके लिए उस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी बहुत सारी सेंसरी इनपुट्स बच्चों को एक साथ मिलती है, तब भी बच्चे मेल्टडाउन शो करते हैं। या अगर बच्चों को कोई सेंसरी इनपुट अच्छी नहीं लग रही है, बच्चे को कोई साउंड अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चे को विजुअली बहुत सारे इनपुट्स मिल रहे हैं, तो ऐसे में बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। बहुत बार बच्चे शाउट, स्क्रीम या सेल्फ स्टीमिंग बिहेवियर करते हैं और बहुत बार बच्चे उस सिचुएशन से अपने आप को कट आउट करने की, अवॉइड करने की भी कोशिश करते हैं। बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं और चुपचाप साइड में भी बैठ जाते हैं। सेकंड, जब बच्चे को हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ देते हैं, तब भी जब बच्चा उन सारे इंस्ट्रक्शंस को, सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता, तब भी बच्चे मेल्टडाउन शो करते हैं। और साथ ही साथ जब बच्चे इमोशनली अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते, इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी नीड्स को, अपनी एंजाइटीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तब भी बच्चे मेल्टडाउन्स को शो करते हैं। अब हम बात करते हैं हम मेल्टडाउन्स को हैंडल कैसे कर सकते हैं। मेल्टडाउन्स को हैंडल करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा बच्चे को क्या ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चा इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है।
इसके लिए आप एक डायरी या नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें हम हमारे बच्चे के बिहेवियर को नोट डाउन करेंगे कि जब जब हमारा बच्चा वो बिहेवियर शो करता है इन्हें देख, कितनी बार शो करता है और कब करता है, क्यों करता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वो ट्रिगर हो रहा है, और साथ ही साथ वो बिहेवियर वो कैसे शो करना बंद करता है या कितनी देर में वो नॉर्मल होता है। ये सब चीज़ें अगर हम अपनी डायरी में नोट करते हैं और इन्हें मॉनिटर करते हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे बच्चे के बिहेवियर के पीछे का रीज़न। इससे हमें पता चलता है कि मेरा बच्चा टेंट्रम्स शो कर रहा है या वो मेल्टडाउन सिचुएशन में है। साथ ही साथ हमें रीजंस भी पता चलते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह के बिहेवियर को क्यों शो कर रहा है। अगर बच्चे को कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है, कोई स्ट्रेस दे रही है, कोई चीज़ उसे एंशियस कर रही है, तो भी हमें इन नोट्स के थ्रू कहीं ना कहीं एक आइडिया मिलता है कि हमारे बच्चे इस तरह का बिहेवियर कब शो करते हैं, क्यों करते हैं। अगर हम नोट्स बनाते हैं तो उससे हमें आगे किस तरह का इंटरवेंशन करना है या किस तरह से इस मेल्टडाउन को हैंडल करना है या अपने बच्चे के बिहेवियर को हैंडल करना है, इसमें बहुत मदद मिलती है। बहुत कॉमन है ऑटिज़म में, जब बच्चा कहीं बाहर जाता है स्पेशली पब्लिक प्लेसेस में, तब वहाँ पर बच्चे इस तरह का बिहेवियर बहुत ज़्यादा शो करते हैं। तो ऐसे में अगर हम बच्चों को पहले ही उन इवेंट्स के लिए उन्हें पहले से ही थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें, उन्हें रेडी करने की कोशिश करें, तो हम काफ़ी हद तक मेल्टडाउन्स को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए हम पिक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं, सोशल स्टोरीज़ की हेल्प ले सकते हैं। इनके थ्रू हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं इवेंट्स के बारे में, जगह के बारे में, किस तरह से बिहेव करना है उनके बारे में। साथ ही साथ हम नॉर्मल इमोशंस के लिए भी पिक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं, जिसकी हेल्प से बच्चा भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए उन पिक्चर्स को यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमें जाना है तो हम गो का फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एंग्री हैं, हम एंग्री का फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। हम खुश हैं, हम हैप्पी का फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और बच्चा भी धीरे धीरे इन फ्लैश कार्ड्स को यूज़ कर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है। स्पेशली जब बच्चे नॉन वर्बल है या बच्चे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तब ये पिक्चर्स या फ्लैश कार्ड्स या सोशल स्टोरीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जिससे बच्चे अपने इमोशंस को, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। कोशिश करनी चाहिए जब भी बच्चा मेल्टडाउन सिचुएशन में है, हमें खुद काम रहना है। अगर हम हाइपर हैं, हम एंशियस हैं, तो बच्चे की एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ेगी, बच्चे की हाइपरनेस और ज़्यादा बढ़ेगी और वो सिचुएशन हमारे लिए और वर्स्ट हो जाएगी। इसके अलावा जब भी बच्चा मेल्टडाउन सिचुएशन में जा रहा है तो हमें कोशिश करनी है कि उस सिचुएशन को वर्स्ट होने से पहले ही हम उन्हें डाइवर्ट करने की कोशिश करें। अगर बच्चा डाइवर्ट होता है तो ये हमारे लिए ठीक है, बट अगर हमें लगता है कि उसे डाइवर्ट करना मुश्किल है तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसे उस सिचुएशन से बाहर निकालने की। और अगर सिचुएशन अनअवॉइडेबल है, हम उसे उस सिचुएशन से जल्दी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो हम अपने पास एक सेंसरी किट रख सकते हैं, जिसमें हमारे बच्चे को जिस भी तरह के सेंसरी इश्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उस किट को तैयार करेंगे। सपोज़ कीजिए अगर मेरे बच्चे को ऑडिटरी इश्यूज़ है, उसे साउंड से दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा शोर से दिक्कत होती है, तो हम हेडफोन्स का यूज़ कर सकते हैं या साउंड कैंसिलेशन हेडफोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। हम सॉफ्ट म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं। या फिर अगर बच्चे को किसी तरह की बहुत ज़्यादा लाइट्स से प्रॉब्लम है, विजुअली बच्चे को इश्यूज हैं, तो फिर हम वहाँ पर ग्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा हैंड फ्लैपिंग करना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पर हम पॉपेट्स या स्क्वीजिंग बॉल्स यूज़ कर सकते हैं। इससे हम हमारे बच्चे को डाइवर्ट कर सकते हैं। हम उन्हें उस समय के लिए मॉडिफिकेशंस कुछ यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे उस एनवायरनमेंट को के साथ कॉप अप कर सके और उनका एंजाइटी लेवल कम हो। ऑटिज़म में थेरेपीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर बहुत बार बच्चों के सेंसरी इश्यूज़ को पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को अपने थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करना चाहिए कि हम किस तरह से उन इश्यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर बच्चा मेल्टडाउन सिचुएशन में जा रहा है तो उसे हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। मेल्टडाउन्स को हैंडल अगर समय से किया जाए तो हम इन्हें काफ़ी हद तक हमारे बच्चे को इस सिचुएशन से जाने से पहले ही रोक सकते हैं। और अगर मेरा बच्चा मेल्टडाउन सिचुएशन में जाता भी है तो भी अगर हमारी हैंडलिंग सही है तो वो बहुत जल्दी उस सिचुएशन से बाहर आ सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेल्टडाउन्स के बारे में। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, या फिर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हमारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियोज़ टू अदर पेरेंट्स ऑल्सो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।